हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रोटी पिज़्ज़ा बना रहे हैं। रोटी पिज़्ज़ा बहुत ही झटपट से बन करके तैयार हो जाता है। उसके लिए हम 4 रोटियां ले लिए हैं। तो ये सुबह की बनी हुई रोटियां हैं। तो हम जब रोटी बनाते हैं तो कुछ रोटी एक्स्ट्रा बन जाती हैं, तो समझ नहीं आता है कि हम क्या इससे बनाएं। तो आप इस तरह से एकदम यूनिक तरीके से बना सकते हैं। तो अब हम ले लिए हैं पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। तो रोटी के ऊपर हम थोड़ा सा लगा देते हैं। तो हमें बहुत पतला सा लेयर लगाना है। अगर ये ना हो तो आप टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं, लेकिन टोमेटो केचप से ये वाला टेस्ट नहीं आएगा। अगर आपके पास हो तो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाएं, उससे एकदम अलग फ्लेवर आता है, क्योंकि ये पिज़्ज़ा का बेस होता है। तो आप इसे ज़रूर लगाएं। तो इस तरह से हमने लगा लिए हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिए हैं टॉपिंग में, और थोड़ा सा शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ डाल दिया। इस तरह से बहुत थोड़े थोड़े सब्जियाँ इस पर डालना है। थोड़ा सा टमाटर भी डाल देते हैं। तो आपको जो सब्ज़ी पसंद नहीं है तो वो हटा सकते हैं, जो सब्ज़ी पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। थोड़ा सा पनीर भी डाल देते हैं, एकदम छोटे छोटे क्यूब्स में कटे हुए हैं। तो इस तरह से हम सजा देते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे स्वीट कॉर्न डाल देते हैं। तो ये पहले से उबला हुआ है, क्योंकि बहुत ही जल्दी पक जाता है। तो स्वीट कॉर्न अगर कच्चा डालेंगे तो अच्छे से पक नहीं पाएगा। थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक इसमें डालना ऑप्शनल है। तो हम सब्जियां डाले हैं ना, थोड़ी सी फीकी लगेगी, तो हम हल्का सा नमक डाल दिए हैं, वैसे डालना ज़रूर नहीं है। ओरिगेनो डाल देते हैं बहुत थोड़ा सा, क्योंकि पिज़्ज़ा का जान होता है, तो ओरिगेनो डालना बहुत ज़रूरी है, तभी पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट आएगा। अब इस पर हम चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। तो बहुत थोड़ा सा डालेंगे अपने तीखे के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम थोड़े से काली मिर्च भी डाल देते हैं। ये डालना ऑप्शनल है, लेकिन थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि अच्छा लगेगा। और अब डाल देते हैं लास्ट में चीज़। तो हम मोज़रेला चीज़ ले लिए हैं। तो ये पहले से ही इस तरह से ग्रेट किया हुआ आया था पैकेट में, तो ग्रेट करना नहीं पड़ता है, एकदम छोटे छोटे पीसेस में कटा हुआ था। तो हम इस तरह से डाल दिए हैं। थोड़ा सा हम इस पर स्वीट कॉर्न ऊपर से डाल दिए हैं बस। अब हम इसको तवा पे सेक लेंगे। तो हम भारी तले के तवा लिए हैं और गरम कर लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा बटर डाल देते हैं। तो आप चाहें तो घी या तेल भी लगा सकते हैं, बहुत थोड़ा सा। बटर थोड़ा सा जल्दी जलने लगता है, तो ये चॉइस आपकी है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो आप इसे शाम के स्नैक्स में भी बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनता है, क्योंकि शाम के स्नैक्स में कुछ इसी तरह का खाने का मन होता है। तो देख सकते हैं कितना कलरफुल दिख रहा है। तो फ्लेम को लो करके हम ढक करके पकाएंगे 4 से 5 मिनट। आप चाहें तो 3-4 मिनट आप बेक कर सकते हैं माइक्रोवेव में, अगर माइक्रोवेव है आपके घर में तो। और भी अच्छे से ये रोटी पिज़्ज़ा बन करके तैयार हो जाता है। तो ये देख सकते हैं बढ़िया सा ये मेल्ट हो गई है अच्छे से चीज़, और अच्छे से हमारी सब्जियां भी थोड़ी पक गई हैं। तो अब इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया बना है। तो इसी तरह से हम दूसरा भी पिज़्ज़ा को सेक लेते हैं। तो ये देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है हमारा पिज़्ज़ा। देखने में लग ही नहीं रहा कि ये रोटी से बनाए हैं, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और खाने में भी एकदम पिज़्ज़ा जैसा ही टेस्ट आएगा, एकदम जैसे लगा पिज़्ज़ा ही खा रहे हैं। तो आप रखी हुई रोटियों से आप इस तरह से बना सकते हैं और बना करके एंजॉय कर सकते हैं शाम के स्नैक्स में। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट हुए हैं और बढ़िया सी हमारी पिज़्ज़ा बन करके तैयार हो गया है। तो फटाफट से हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए 2 पिज़्ज़ा हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम चलते हैं दूसरा पिज़्ज़ा बना लेते हैं। तो वो पिज़्ज़ा हम ब्रेड से बनाएंगे। इसका डिटेल में वीडियो हम अपने चैनल पे दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। थोड़ा सा शॉर्टकट में हम दिखा देते हैं। तो ये देखिए, तो हमने ले लिए हैं वाइट ब्रेड मीडियम साइज के, और इस तरह से थोड़ा सा बटर लगा देते हैं। तो बटर को हम पहले से ही फ्रिज से निकाल करके बाहर रख दिए थे। थोड़ा सा ये पिघल रहा है बटर, तो हम इस तरह से रफ़ कर देते हैं हल्का हल्का। तो अब हम इस पे लगाएंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। बटर के बाद बटर लगाए हैं ताकि हमारे जो ब्रेड का है टेस्ट और भी बढ़िया आ जाए। तो बहुत थोड़ा थोड़ा हम लगाएंगे इस पे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। तो इस तरह से हम बहुत पतला पतला लेयर लगाना है। बहुत आसान है, बहुत ही झटपट से बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। शाम को कुछ खाने का अच्छा मन करता है तो आप इस तरह से बना करके खा सकते हैं झटपट से।
तो बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिए हैं। आप शिमला मिर्च डाल देते हैं बारीक कटा हुआ। आप अपने मनपसंद की सब्जियां इसमें भी डाल सकते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा डाल दिए हैं। आप थोड़ा सा टमाटर डाल देते हैं। तो शाम को कुछ इसी तरह का मन होता है खाने का, तो आप इसी तरह से जल्दी से बना के कुछ खाना चाहते हैं तो ये ज़रूर ट्राई करें। और माइक्रोवेव में तो बहुत ही अच्छे से बन जाता है और ब्रेड को जलने का भी रिस्क नहीं होता है। थोड़ा सा स्वीट कॉर्न डाल दिए हैं। आप थोड़ा सा पनीर भी डाल देते हैं। तो पनीर डालना इसमें ऑप्शनल है, आप अपने मनपसंद का टॉपिंग डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हम मोज़रेला चीज़ डाल देते हैं। अगर आपके घर में मोज़रेला चीज़ नहीं हो तो आप प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं, जो भी आपका मन हो। तो देख सकते हैं बढ़िया से हम तैयार कर लिए हैं पिज़्ज़ा को। अब चलते हैं फटाफट से इसे सेक लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर से हम ये स्वीट कॉर्न डाल देते हैं, थोड़ा सा और भी सुंदर दिखेगा। तो भारी तले के तवा पे सेकेंगे। आप चाहें तो 2 से 3 से 4 मिनट आप माइक्रोवेव कर सकते हैं तो और भी अच्छा रहता है, क्योंकि तवा पे नहीं ये थोड़ा सा ब्रेड जलने लगती है, तो इसका ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं बढ़िया से हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है, ब्रेड पिज़्ज़ा। तो ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है और खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी इस तरह से ब्रेड से पिज़्ज़ा बनाएं तो वो उसे माइक्रोवेव ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तवा पे ये पिज़्ज़ा जलने लगता है। तो आप ध्यान रखें कि पिज़्ज़ा जले नहीं। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।